नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्नीचर 230 का खरीदा, 10,000 रुपीज़ मैंने कैश दे दिया और बाकी मैंने शेयर 10% प्रीमियम पे इशू कर दिया। क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले लिखना होगा एसेट्स वैल्यू आफ्टर कैश। और इस एग्जाम्पल के अंदर एसेट्स वैल्यू 230 है, आफ्टर कैश हो जाएगा 220, है ना। आफ्टर डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम है यानी 11। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखा जाए तो 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे प्रीमियम 1 रुपए का, तो 20,000 प्रीमियम होगा। एंट्री देखिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्या है, जिससे माल खरीदा जा रहा है, 230। क्या आएगा, 230। सामान हमने 230 का खरीदा है। बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर। अगली एंट्री देखो क्या करेंगे हम। अगली एंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट एंट्री है। हमने क्या करना है, हमने करना है भाई वेंडर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा दिया है तो टू कैश, और अगर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे टोटल 230। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 20,000 है, एक शेयर 10 का है, 2 लाख। कैश की अगर हम बात करें 10,000 क्लियर था, प्रीमियम 20,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से, ये आंसर डन हो गया। क्लियर है ये, ठीक है ना। तो देखिए प्रीमियम में दूसरा केस आ गया जब हमने कुछ कैश भी दिया। अगला केस देखेंगे जब फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन समझ पा रहे हो, पॉइंट में। तो ये तो मैं मिटा दूं इसे, फॉर्मूला के तो पहले लिख चुके हो। और नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने निकाला था ना, यहां से शिफ्ट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, इसे ही मिटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए फर्नीचर 1 लाख का है, शेयर इशू किया है एट 10% प्रीमियम। कितने पे इशू किया है, 10% के प्रीमियम पे। देखिए अब सबसे पहले काम है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं निकालूं यहां पे, तो ये क्या आएगा, 10,000। अब डिवाइड किससे करें बताइए, 11 से। डिवाइड किससे करेंगे, अगर 11 से हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आएगा। हाँ 1 लाख है। नाइन जीरो पॉइंट 9090 समथिंग ये चलता जा रहा है कंटिन्यू, ये रुकेगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अब शेयर्स पॉइंट में तो दे नहीं सकते, शेयर तो 1 होगा 2 होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसका शेयर देंगे, पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर करेंगे। पहला रूल, पॉइंट के बाद वाले को क्या कर देंगे, इग्नोर, पॉइंट तक ही रखना है। लेकिन जब जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो एक और समस्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं कैसे। पहली एंट्री क्या करेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और यहां 1 लाख रुपए लिख दिया।
अगली एंट्री जब करेंगे वेंडर डेबिट, एक लाख, और जब 2 में मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बट ऑब्वियस है कि 9090 मल्टीप्लाई बाय 10 जब करेंगे 9090 और 90 आ जाएगा 90,000, नाइन नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, 10 और आ गया 90,900। क्यों? 90,900 आ गया, ठीक है ना। वैसे तो था 0.99, तो 9090 मैं एक बार फिर चेक कर लूं, मुझे थोड़ा सा डाउट है। हाँ ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? अब देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं है, और डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं है तो यहां पे हम मैच करेंगे किससे? कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में क्या वैल्यू डालेंगे? जो डिफरेंस है, जैसे कि 100 रुपए, समझे? हाँ प्रीमियम तो रह गया मेरा, फिर प्रीमियम पहले लिखेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने वाले हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 9090 मल्टीप्लाई बाय 1, 90900 है ना। अब कैश का डिफरेंस देखें ना तो 10 का ही रह गया। अब ठीक है, मैं प्रीमियम भूल गया था, कोई डाउट? तो फ्रैक्शन वाला एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि पॉइंट में अगर आएगा तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। यहां पे कैश पूछ लेगा कि इसमें कितने ट्रांजैक्शन कैश में सेटलमेंट होगा, तो जवाब है 10 रुपए। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम पॉइंट को राउंड फिगर कर देते हैं, कुछ कहेंगे हम पॉइंट को राउंड फिगर कर देते हैं, 9090.90 है ना, तो हम क्यों ना इसको 1 कर दें। तो पहली बात तो मैं मना करता हूं, मत करो, लेकिन आपने कर दिया तो अब डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। अब डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? 10 रुपए का, तो वहां भी कैश लिख देना है आपने, समझे बात? क्योंकि 9090 करोगे तो ये बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा ऊपर, बाकी आप पॉइंट के बाद के सारे डिजिट इग्नोर करें। क्लियर? इसके पीछे भी लॉजिक है कि मान लो शेयर्स हमने कम इशू, शेयर्स हम ज़्यादा इशू नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए मैं पॉइंट के बाद छोड़ देता हूँ, कम ही इशू कर दो, हटाओ, बाकी कैश ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए आप इस पूरे को नोट करिए आप। फिर अब हम आएंगे बिजनेस परचेज पे, आपको सिर्फ दिए जाएंगे 5 मिनट नोट करने के लिए।